हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम की दुनिया में। तो एग्ज़ाम की दुनिया में आप आ गए हैं। उम्मीद है आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से जा रहे हैं। तो क्लास 12th के लिए ये वीडियो है। 18 मार्च को आपका जो है केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है? तो उस पेपर की पूरी प्लानिंग, कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? ब्लूप्रिंट और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है ताकि हमारे नंबर 56 में से 56 आए, ठीक है? चलो अच्छे से तैयारी करते हैं और पूरा इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर प्लानिंग के ज़रिए से आपको बताऊँगा कि कैसे पेपर को अटेंड करना है और हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो, ठीक है? थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन बहुत नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, ठीक है? चलो जल्दी से पेपर प्लानिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है ने जो है 56 नंबर का ये पेपर होने वाला है, ठीक है? केमिस्ट्री आपको पता है फिज़िकल, है ना? केमिस्ट्री आपको पता है कि फिज़िकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 सेक्शनों में बटी हुई है, ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अब सेक्शन फर्स्ट की कि आपको पेपर मिला, ठीक है? अब पेपर जो है, पेपर में क्या-क्या कैसे क्वेश्चन आएँगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है? इसके ज़रिए से आप समझ सकते हो। आप मॉडल पेपर लाइए, अपने पास रखिए और देखते जाइए क्या चीज़ें क्या है, ठीक है? जल्दी से देखते हैं, सबसे पहला जो है आपका खंड उसमें क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, प्रश्न पहला, वो आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, वो आपके कितने 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आधे-आधे नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, उसमें 16 एमसीक्यू होंगे और वो जो है आधे-आधे नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है 8 नंबर का एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ अब एमसीक्यू कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है? वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका रिक्त स्थान का रहने वाला है। 10 आपको रिक्त स्थान दिए जाएँगे, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएँगे, ठीक है? ये भी आधे-आधे नंबर के होंगे, तो यहाँ पर 5 नंबर हो गए, ठीक है जी? चलो बढ़िया, पहले हम पेपर को समझ लेते हैं, कहाँ से क्या मतलब क्या-क्या आने वाला है, फिर समझते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है हमें, ठीक है? पेपर प्लानिंग के ज़रिए। पेपर का ब्लूप्रिंट अभी समझ रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक लाइन में आपको आंसर देना है, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है जी, बढ़िया। तो 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक-एक नंबर के वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, बढ़िया। यहाँ पर भी हमारी बात हो गई। खंड अ कंप्लीट हो गया, खंड अ कंप्लीट हो गया। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 यहाँ पर नंबर खंड अ में होंगे। कितने? खंड अ में 21 क्वेश्चन 21 नंबर का होगा। ओके जी, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में जो है लघुत्रात्मक क्वेश्चन होगा चौथा, ठीक है? अब चौथा, पाँचवाँ, छठा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ यहाँ से करके 4 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो लघुत्रात्मक क्वेश्चन होंगे। मतलब कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 12 क्वेश्चन कुल मिलाकर के, ठीक है? 12 क्वेश्चन होने वाले हैं और वो भी डेढ़-डेढ़ नंबर के होने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर 18 नंबर ये आ गए, ठीक है? और अब आपको मैं ये भी बताऊँगा कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन किस प्रकार के आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है जी। नॉलेजेबल रहने वाला है, आपको पक्का अच्छे नंबर देने वाला ये वीडियो रहेगा ज़रूर। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? अब मैं खंड स की बात करता हूँ, खंड स की बात कर लेता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खंड स की मैं बात करता हूँ। खंड स जो है, इसमें अगर मैं देखूँ तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। 16वाँ, 17वाँ और 18वाँ क्वेश्चन ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्शन होंगे, ठीक है? लॉन्ग आंसर इसमें होंगे, ठीक है? 3 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ बोर्ड ने कर दी है कि अथवा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं कह ही रहा हूँ ना आपको कि वो अब टीचर कभी नहीं चाहता कि सामने वाला फेल हो, ठीक है ना? तो वही चीज़ है कि बोर्ड कभी नहीं चाहता है कि आप फेल हो, लेकिन आपको देखो अथवा क्वेश्चन दे दिए इस प्रकार से, तो हम कह सकते हैं, ठीक है? तो बस आपको जो अच्छा क्वेश्चन लगे, अब कैसे आने वाले क्वेश्चन है वो आप आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अब खंड द की बात कर लेते हैं। खंड द में जो है 19वाँ और 20वाँ क्वेश्चन होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है? इसमें देखो सेक्शन होंगे, जैसे 16वाँ, 17वाँ, 18वाँ क्वेश्चन, 19वाँ, 20वाँ, इसमें सेक्शन होंगे, जैसे 16 है, 16 है, तो 16 में 3 क्वेश्चन बनेंगे, छोटे-छोटे ऐसे 3, ठीक है ना? 3 क्वेश्चन बन जाएँगे, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? चलो, अब ये तो बात हो गई हमारी ब्लूप्रिंट की कि भाई साहब पेपर कैसे आने वाला है, खंड अ, ब, स और द, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? वो कैसे है, क्या है, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कि भाई साहब पेपर की जो प्लानिंग है वो बताइए कि कैसे मैं 56 में से 56 लाऊँ, कहाँ से क्या पढ़ूँ और कैसे पढ़ूँ। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपका बढ़िया तरीके से सिलेबस में चैप्टर क्या है, कितने चैप्टर हैं। तो भाई साहब आपके सामने हैं 10 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है? बहुत कम है भाई साहब, 10 चैप्टर हैं। अब इस 10 चैप्टरों का भी क्लासिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक के कौन-कौन से चैप्टर हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा तब आप अच्छे से और ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? कि खंड अ, ब, स और द में कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन 10 जो है चैप्टर है, ठीक है जी। कौन-कौन सा? पहला है विलियन, तो विलियन चैप्टर 6 नंबर का रहने वाला है। ये अंक बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं समझोगे कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग की वेटेज वाइज़ जो चैप्टर वेटेज है वो नहीं समझोगे तो आपको कैसे क्या देखो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना यहीं से पता चलता है, ठीक है ना?
तो यहाँ पर दूसरा जो है विद्युत रसायन, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। तीसरा रासायनिक बल गतिकी, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। और DNF ब्लॉक ये कितने का है, 5 नंबर का है। उपसंयोजक यौगिक ये 5 नंबर का है। यहाँ पर ये हेलो एल्केन हेलो एरिन जो है ये 6 नंबर का है। एल्कोहल फिनोल ईथर ये 6 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल 7 नंबर का है। बड़ा चैप्टर है, 7 नंबर का है। आपको पता है बड़ा क्वेश्चन तो इससे क्वेश्चन बनना ही है। एमीन 5 नंबर का है और लास्ट में जो जैव अणु है वो है 4 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो 10 चैप्टर हैं इसके अंक बार मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आपको ब्लूप्रिंट समझा दिया, सिलेबस आपको बता दिया, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है कितने चैप्टर है, विलियन है, विद्युत रसायन, ठीक है ना, विद्युत रसायन है, रासायनिक बल गतिकी, ये फिजिकल में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक के आपको दिख ही रहे हैं चैप्टर, ये एल्कोहल फिनोल ईथर एल्कोहल, ये हेलो एल्केन हेलो एरिन, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन फिनोल एमीन है, ये सभी जो चैप्टर हैं ये आपके ऑर्गेनिक में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब हमारी बात आती है कि भाई साहब कहाँ से, ये आपने ब्लूप्रिंट समझा दिया, ठीक है जी। चैप्टर आपने बता दिया कि भाई साहब कहाँ पर क्या क्या है, चैप्टर कितने अंक बार समझा दिया। अब हमको ये तो बताओ कि जैसे पहला MCQ क्वेश्चन होगा तो वो हमें कहाँ से पढ़ूँ, है ना। ये क्वेश्चन आपको माइंड में आता होगा, अब मैं कहाँ से पढ़ूँ कम समय में, है ना, 18 मार्च तो कहाँ से कैसे पढ़ूँ कि मैं जल्दी से मेरा रिवीजन भी हो जाए और मेरा वो है ना क्वालिटी टाइम, अगर मैं एजुकेशन में क्वालिटी टाइम दूंगा, है ना, पढ़ना ज़्यादा देर जरूरी नहीं है, आपको क्वालिटी के साथ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो जल्दी से पेपर का अब हम बढ़िया तरीके से समझते हैं कहाँ से क्या पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, ठीक है ना, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं पहला हमारा, हमको दिया पेपर भाई साहब, ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन आया हमारा MCQ का, ठीक है जी। मैंने पेपर उठाया MCQ क्वेश्चन, अब मेरे मन में आया यार MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं तो कहाँ से कैसे क्या पढ़ूँ, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले ये तू कर, है ना, आप ये कीजिए कि जो मॉडल पेपर है आपके पास, मॉडल पेपर है, पहले उसके जो MCQ जैसे भी बन रहे हैं MCQ वो आपको लगा देनी है, उसकी प्रैक्टिस उसको देख लेने, एक बार देख लेने हैं बस ये, क्योंकि उसी टाइप के वैसे के वैसे छप जाते हैं कभी कभी, तो ठीक है ना। आपके पास डेस्क वर्क होगी तो डेस्क वर्क में जैसे क्वेश्चन बने हुए हैं उनको आप ले लीजिए, ठीक है, तो उनको कीजिए, ये हो सकता है। और आप चैप्टर वाइज जो वेटेज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जैसे पहला चैप्टर 6 नंबर का, तो 6 नंबर का क्या क्या बन सकता है, MCQ बन सकता है, MCQ में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो वो आप चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा, जो फैक्चुअल चीज़ें होंगी ना वही आपको देखने को मिल सकती। जैसे कि मान लो विलियन चैप्टर है, तो विलियन चैप्टर में आपको पता है राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा बार बनता है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है मिश्रण, आपने देखा होगा कि मान लो कोई चीज़ दे दी तो इसमें एक मिश्रण है, समांगी है, विषमांगी है, वैसा आपको कोई क्वेश्चन पूछे मिश्रण का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे रासायनिक बल गतिकी है, इसमें क्या है आपको वेग स्थिरांक, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो रासायनिक बल गतिकी, इसके क्वेश्चन बनते बहुत है, ठीक है। तो वेग स्थिरांक की इकाई है, आपको कोटि पूछ ली जाएगी, या जो प्रथम द्वितीय शून्य कोटि होती है वो, या हम कह सकते हैं SN1 अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया का कोई छोटा क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो MCQ टाइप वैसे ही बनेंगे क्वेश्चन, और क्या है, मान लो कोई अभिक्रिया से मतलब कौन सी गैस उत्पन्न हुई तो वो क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना। तो ये MCQ जो है आपको 16 जो है वो ऐसे ही पढ़ने हैं, आपको मॉडल पेपर लेना है या डेस्क वर्क लेनी है, उसके जितने भी क्वेश्चन जैसे बन रहे हैं उसको कंप्लीट कर लो, बस आपका हो गया। जैसे मान लो विलियन चैप्टर है तो इसमें किस प्रकार के MCQ बन रहे हैं तो आप वहाँ से देख लो, बस वही के वही बार बार क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो 16 नंबर कंटेस्ट हो गए हमारे, ठीक है, 16 नंबर पक्के हो गए भाई साहब, ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, रिक्त स्थान कैसे क्वेश्चन होंगे, वही बात है, मॉडल पेपर लो, मॉडल पेपर में कैसे रिक्त स्थान है, जिससे डेस्क वर्क लो, उसमें देखो किस प्रकार से पूछे हुए, तो वही, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे कैसे हो सकते हैं। जैसे मापन का आपको पूछ ले कि मान लो कोई ये चीज़ है तो इसको किससे मापते हैं, तो मापन मेजरमेंट का आपको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो कि सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किस परमाणु की होती है ना, तो ये चीज़ हो सकती है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ले किसकी होती है, ये चीज़ है। या आपको कोई सूत्र पूछ ले, ठीक है ना, सूत्र पूछ सकते हैं ना कि भाई अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, ये सब जितने भी होते हैं इनमें सूत्र आपको पूछ ले, फॉर्मूला हम कह सकते हैं वो पूछ ले, ठीक है। और आपको पूछ लेंगे क्या, रोग पूछ लेंगे, मान लो कि विटामिन से रिलेटेड पूछ लेंगे, विटामिन सी की कमी से, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और फुल फॉर्म आपको पूछ ले, मान लो DDT की आपको बता दो, DNA है ना, DNA की क्या पता पूछ ले, ठीक है। DNA की तो नहीं चांस बनता है, लेकिन ये DDT का बहुत ज़्यादा चांस बनता है, तो ये आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मान लो कोई अभिक्रिया है, उसको गर्म करने के बाद क्या इसका जो है उत्पाद बनेगा, ये आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ओके। तो ये आपके रिक्त स्थान को कैसे पढ़ना वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। तीसरे क्वेश्चन में अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले आपके जो है तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है जी। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, अति लघुतरात्मक, मतलब एक लाइन में आप उत्तर दे दो। आप अगर आप छोटे क्वेश्चन को बहुत बड़ा लिख के आते हो तो नंबर तो उतने ही आने वाले हैं, लेकिन आप उसको अधिक डाटा भी मत दो, कम डाटा भी मत दो, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ बात आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, तो ये आपका जो है, ठीक है, 8 क्वेश्चन एक एक नंबर के एक एक लाइन में उत्तर होने चाहिए। जैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, राउल्ट का नियम बन गया, मोलरता की परिभाषा पूछ ले, या मोललता की पूछ ले, फॉर्मलता की क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना। संकरण की आपको परिभाषा, संकरण किसे कहते हैं, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या संकरण इसमें कौन सा संकरण होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन। लेंथेनाइट संकुचन का क्वेश्चन हर बार बनता ही है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था आपको पूछ ले कि इसमें क्या ऑक्सीकरण, अवयवों के नाम पूछ ले कि स्टार्च के अवयवों के नाम बताइए, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। या आपको एक क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है कि एक क्रम है ना, व्यवस्थित क्रम, बढ़ते या घटते क्रम में इसको जमाइए जी,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अति लघुतरात्मक में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब हमारा खंड ब, ठीक है, यहाँ तक की तो बात हमारे खंड अ की हो गई कि कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर के साथ आप ये चीज़ अगर देखें तो आप तैयारी अच्छे कर सकते हैं और 56 में से 56 नंबर ला सकते हैं। अब जैसे खंड ब की मैं बात करूँ तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 4 से लेकर के 15वां तक ये जो है खंड ब में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जैसे चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपको मोलरता पूछ लिया, मोललता या ग्लिसरॉल वाला एक क्वेश्चन है जो आप मॉडल पेपर में जरा देखिए, ठीक है। तो उसमें ये ग्लिसरॉल वाला क्वेश्चन हर बार बनता है, तो इसको आप पक्का कर लीजिए न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक ही है, बस इतना बना है, ठीक है। आपको अंतर वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5वें में या 6ठे में। आपको प्रथम है, शून्य है, द्वितीय कोटि है, ये जो है इन कोटि का समाकलित वेग समीकरण आपको पता होगा, है ना। समाकलित वेग समीकरण वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अवकलित समाकलित वेग समीकरण ये आपको पूछ सकते हैं। किसी की व्याख्या को आप पूछ ले कि ये चीज़ जैसे मान लो टोलेन परीक्षण है या कोई भी चीज़ हो उसकी आप व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या आपको पूछ सकते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया को समझाइए, है ना, एक उदाहरण सहित समझाइए, कोई अभिक्रिया आपको दे देंगे। VBT वाला तो क्वेश्चन आपको पता ही है, मिल ही जाता है। उपसंयोजक यौगिक वाला में जो है इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, जैसे IUPAC नेम वगैरह, ये इंपॉर्टेंट इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। संरचना का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर 12वें में देखो जैसे अभिकर्मक पूछ ले, आपको अभिकर्मक का क्वेश्चन पूछ ले, या एक जैसे 13वें क्वेश्चन में ये हो सकता है कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है। आपको अभिकारक और उत्पाद, ठीक है ना, ये दो चीज़ें होती है। तो अभिकारक आपको दे देगा, उत्पाद आप पूछ लेंगे, ठीक है ना। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, आपको संरचना या IUPAC नाम पूछेगा। रूपांतरण मतलब कन्वर्जन कीजिए, आप जैसे एथेन से, है ना, ब्रोमो एथेन कीजिए, तो ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो गई बात यहाँ पे, चलो बढ़िया। अब आते हैं अपने खंड नंबर स में, खंड स में आते हैं, यही अथवा में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। दीर्घ जो है अथवा में बनेगा। अब यहाँ से कैसे, मैंने आपको कहा था इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे खंड में टाइप होंगे, ठीक है ना। हम कह सकते हैं ऐसे टुकड़ों में होंगे कि पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा, तो 3-3 नंबर के हो गए कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, या अम्लीय या क्षारीय व्यवहार को अभिक्रिया देकर आपको समझाइए, ऐसे। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि A व B को आप जैसे ये A है और B है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ए की जगह क्या आएगा, B की जगह क्या आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये बताना। और अनुनादी संरचना आप पक्की कर लीजिए, पक्का ही आने वाला क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन जैसे अभिक्रिया की कोटि है, वेग स्थिरांक, ये पूछ ले। छद्म एकाणुक अभिक्रिया जरूर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। 18वां क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट आपको पूछ ले कि उच्च या निम्न, इसको समझाइए कोई अभिक्रिया में, ठीक है ना। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है, IUPAC नाम तो मैं आपको कह ही रहा हूँ, ठीक है। और अब खंड द की बात करते हैं, 19वां और 20वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जैसे टोलेन परीक्षण है, उसकी रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। टोलेन परीक्षण क्या है, इसकी रासायनिक समीकरण बताइए, ठीक है। रासायनिक समीकरण बताइए, ये चीज़ हो सकती है। कक्षीय आरेख आपको पूछ ले, है ना। MOT जो होता है वो आपको पूछ ले, अंतर का कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये आपके बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे नियम पूछ ले, ठीक है, नियम है, उसका गणितीय व्यंजक पूछ ले। मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता वगैरह, ये विलियन चैप्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा है, तीसरा है, ये इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपको जैसे विलियन चैप्टर से आपको पता है मोलरता वगैरह यहाँ पर है, सांद्रता के पद यहाँ पर, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर कौन से, दूसरा एक चैप्टर हो गया, एक तीसरा हो गया, है ना, एक तीसरा हो गया, एक 8वां हो गया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक, अब देखो जैसे विलियन रासायनिक बल गति की जो है, रासायनिक बल गति की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्या, अब मैं आपको ये बता देता हूँ हर चैप्टर से क्या क्या आपको पढ़ना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये है रफली पूरा एकदम बढ़िया तरीके से बता दिया आपकी ब्लूप्रिंट, सिलेबस और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ये आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब जैसे मैं चैप्टर की बात करता हूँ, जैसे विलियन चैप्टर है, तो विलियन चैप्टर में न्यूमेरिकल बनने वाला है, सीधी सी बात है। रासायनिक बल गति की में न्यूमेरिकल बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं में न्यूमेरिकल बनेगा। और फिक्स टाइप ही होता है, कैसे, जैसे मोलरता ये पूछ ले, ठीक है। मोलरता निकालिए क्या होगा, तुल्यांकी चालकता क्या होगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। DNF ब्लॉक में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। रासायनिक बल गतिकी में क्या है कि शून्य कोटि, प्रथम कोटि वगैरह, ये वाला इससे रिलेटेड बन जाएगा। जो वेग स्थिरांक जो है वो बताइए, ठीक है ना। और आर्यनीय सिद्धांत आप थोड़ा जरूर देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में आपको बताइए रिएक्शनें होती है, उसका अभिकारक होता है, अभिकारक से उत्पादन, आपको रिएक्शन मैप बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये रिएक्शन है, इससे ये बन रहा है, इससे ये आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये चीज़ें हमारे अच्छे से देख ली हमने कि केमिस्ट्री के पेपर कैसे हैं, क्या है एकदम। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमें केमिस्ट्री में ये दिक्कत आ रही है। इंपॉर्टेंट भी मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिए, कैसे पढ़ना ये भी बता दिया आपको, इसके साथ साथ वो भी विथ ब्लू प्रिंट, है ना, विथ ब्लू प्रिंट आपको बताया है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल गई, ठीक है। चलो, तो कैसा रहा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम जो है अभी फ़िलहाल पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, छुट्टियाँ लग जाएगी, लेकिन हम जो हैं अब जो है कब से
हम कह सकते हैं मार्च होली के बाद जो है एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है 2024-25 का जो है क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के जितने भी है, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि 10th जैसे बोर्ड को अब टारगेट करूँगा, क्लास जैसे 8 है, 10th है और 12th है, इनको मैं टारगेट करते हुए एकदम बढ़िया तरीके से हम इस चैनल पे तैयारी करेंगे। आप लोगों को जोड़ दीजिए, स्टार्ट से पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को कवर करते जाएंगे विथ ब्लूप्रिंट, विथ एकदम स्मार्ट स्टडी के साथ, ठीक है। बाकी चैनल को कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, बार बार क्या करें, अपना भाई क्या ही गए, ठीक है। चलो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।